ओम शांति। 24 सितंबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य आज सुनते हैं। बच्चों, बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, आज तुम हमारे सम्मुख हो और मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ। दोनों मिलकर बातें करेंगे और आपकी बातें मैं आप ही बताऊँगा। अब सुनो ध्यान से कि बच्चों, तुम सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता हो। कैसी विशेषता है आप में? अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। बाबा ने कहा, जैसे जब प्रसन्न नहीं होते वो मुक्त हो जाओ और प्रसन्न युक्त हो जाओ, प्रसन्न बन जाओ, हर बात में प्रसन्न हो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। आप बच्चे कैसे हो? प्रेम स्वरूप आत्माएं हो। इस समय का गायन बच्चों है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु है। किसके लिए नहीं है? तुम ब्राह्मणों के लिए। ये कोई देवताओं के लिए नहीं खजाने, तुम ब्राह्मणों के लिए खजाने हैं। तो अभी ब्राह्मण हो ना, तो अपने को समझते हो, अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु है तुमको, और ये प्राप्तियां अविनाशी हैं बच्चों, अल्पकाल की नहीं हैं। तो जिसको सर्व शक्ति प्राप्तियां हैं उसके जीवन में क्या विशेषता होगी? तुम बच्चों को, ज्ञान सुनने वाले बच्चों को, बाबा के बच्चे बने हैं, उनको सभी प्राप्तियां हैं। यही विशेषता है तुम ब्राह्मणों की। सब प्राप्तियां हैं ना, एक भी कम नहीं है, सारी की सारी हैं। आज बाप दादा बहुत बच्चों के सामने खूब शेयर कर रहे हैं सारी बातें। और बाबा ने कुछ दवाई के बारे में भी बच्चों को बताया है कि बच्चे दवाइयाँ खाते हैं तो बहुत दुखी होकर खाते हैं। बाबा ने कहा सब प्राप्तियां हैं। जिसको सब प्राप्तियां हैं उसकी चलन और चेहरे में विशेषता दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? खुश। वो हमेशा खुश रहेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता को नहीं कभी छोड़ सकते, जैसे तुम बच्चे नहीं छोड़ोगे। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो अपने को, अप्राप्ति का अनुभव होता है कि सर्व प्राप्तियों का। बाबा ने कहा ऐसे अपने को चेक करो कि क्या मुझे प्राप्ति हुई है, क्या नहीं हुई है। शिव बाबा ने कहा कि आज मैं बहुत बच्चों को देख रहा हूँ प्यार से, सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र को भी, सबके घर घर भी देख रहा हूँ। एक स्थान से मैं, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे सभी बूढ़े हों, सभी को मैंने चेक किया कि सेवाधारी तन से और मन से और धन से भी हैं। और बच्चों, सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न हैं बच्चे मेरे। वो मीठे बाप के बच्चे हो ना, एक सर्वशक्तिमान शिव बाबा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। बाबा ने कहा जो बच्चे तन को, सबके पुराने तन तो सबके पुराने हैं बच्चे, चाहे जवान हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही बड़े से भी कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं। आप सब बच्चे एक समान थोड़ी हैं, कोई कमज़ोर हैं, कोई जवान हैं, कोई बूढ़े हैं, कोई कमज़ोर हैं शरीर से। तो बाबा ने कहा उन बच्चों के लिए, चाहे बच्चों कितनी बड़ी बीमारी हो, लेकिन बीमारी की महसूसता में तुम्हें कमज़ोर नहीं होना है। ये नहीं समझना है कि मैं बीमार हूँ। ये बीमारी तो बच्चों बढ़ा देती है, तुम लोगों को बीमारी बड़ा बना देती है। तो क्यों तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो जाओगे। एक तो चिंता करोगे, दूसरी बीमारी बढ़ जाएगी। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार अपने को आत्मा भूल जाते हो कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये अपने को महसूस करो, अपने को सोचो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर को देखोगे तो बार बार तुम कमज़ोर हो जाओगे। तो क्या देखा कि तन से भी मेजॉरिटी बीमार कहो, या हिसाब किताब चुकतू करना कहो, कर रहे हैं ना। लेकिन बच्चों 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार हैं। आधे बीमार हैं और आधे सिंगल कम बीमार हैं। बाकी होना क्या चाहिए बच्चों? कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ।
तो बच्चों होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूँ। ये बीमार बीमार समझते हो तो ये बहुत असर पड़ता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। छोटी बीमारी बड़ी बन जाती बच्चों, लेकिन मन में खुशी नहीं है तो बहाना भी बच्चे कर देते हैं कि अगर ज्ञान सुनने का या अगर भगवान को याद करने का या मन उदास है तो क्या बहाना है। बाप दादा तो सब जाते हैं। अब आज ही के दिन, संडे के ही दिन बाप दादा सारी बातें शेयर करते हैं कि बच्चों के मन में क्या क्या है। तो बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे बहाना भी बना देते हैं कि मेरे कमर में दर्द, मेरी टांग में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। तो इस तरीके से कह देते हैं। कई बार दर्द होता नहीं है फिर भी कह देते हैं हमें बीमार हैं। बहुत लोगों की आदत होती है, जब भी पूछो तो कहें हाँ हम तो बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार हैं। बाबा ने कहा उसकी चेकिंग कैसे होगी? डॉक्टर के पास इसका कोई थर्मामीटर है? जो कमर दर्द है, कमर दर्द का तो कोई थर्मामीटर नहीं है, भल बुखार का थर्मामीटर है, पेट दर्द का थर्मामीटर नहीं है। बाबा ने कहा ये सब हैं बहाने। कमर पेट दर्द करोगे अपना नुकसान कहोगे कि एक्सरा कराओ। बाबा कहते हैं कि डॉक्टर कहेंगे एक्सरा कराओ, तो ऐसे सेवाधारी दिखाई देते हो। बाबा ने कहा वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली है, ये समझो हम दवाई नहीं ये फल फ्रूट खा रहे हैं। देखो कितनी कलयुग की में बीमारी, लास्ट यही एक फ्रूट है तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो बीमारी बड़ी हो जाती है। बाबा ने आज बीमारी पे बहुत कहा है, दवाई के बहुत कहा है। बाबा ने कहा और शरीर को चलाने के लिए शक्ति भर रहे हो, उस किस्मत में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाओगे, और हाय हाय करोगे तो तुम बीमार पड़ते जाओगे। बाबा ने कहा आजकल कलयुग में यह फैशन है, सबसे ज़्यादा इंजेक्शन, आजकल दवाइयाँ या अलग अलग थेरापी निकाली हैं। आज फलानी थेरापी है, आज दूसरी है। तो बच्चों ये कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसको दवाई मत समझो, ये शक्तिशाली। अगर कलयुग में तुम घबराओगे, दवाई नहीं खाओगे कलयुग में, तो ये शरीर दवाई से ही चलना है। बाबा ने कहा इससे तुम घबराओ नहीं, ये समझो ये फल फ्रूट है, तभी बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है। इसलिए बीमारी से कभी घबराना व डरना नहीं है। बीमारी आई उसको फल फ्रूट थोड़ा खिला दो और विदाई दे दो। फल फ्रूट, दवाइयों को फल फ्रूट कहा बाबा ने। आत्मा से जो खाओगे सोच समझ के तो वो फल फ्रूट बनेगा, और जो बीमारी के याद में खाओगे रोग है तो ज़्यादा बन जाएगा। बाबा ने कहा ये खुशखबरी है, मेजॉरिटी इसी खुशखबरी में तुम्हें रहना है। बाबा ने कहा बच्चों हर एक सेवाधारी बच्चे बड़े चालाक हैं। चालाकी क्या करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं लेकिन नाम नहीं लिखते हैं। ऐसे समझ करते हैं बाबा तो जानता ही नहीं है, लेकिन बच्चों मैं तो सब कुछ जानता हूँ। फिर भी अगर काम दिया है तो काम तो पूरा करो ना। बाबा ने याद करने का काम दिया, अपने काम को करते रहो, बाबा को याद करते रहो, अपने को आत्मा समझते रहो, शरीर द्वारा कर्म करते रहो। बस एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा बाबा देखो, बाबा है जादू, मुझे ये लिखना आता है, मुझे टीचर मानेगा। बाबा ने कहा जिस भी तुम सेवा से जुड़ोगे, जिस भी कर्म करोगे, जैसा भी, वो सब बाबा देखता है। बाबा ने कहा तुम्हें डायमंड जुबली बनना है और तुम्हें अच्छे से याद करना है, तुम डायमंड जुबली हो। बाबा ने कहा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करें वो सेवा नहीं है, कोई स्वार्थ ही होता है, इसलिए नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब सेवा में डिस्टर्ब होती है। बाबा ने कहा इसलिए बच्चों स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनो तो तुम्हारी सेवा है। कोई भी सेवा करो स्वार्थ ना हो उसमें, ये नहीं हमारा ही मतलब है।
बाबा ने कहा ज़्यादा है तो समझते हैं कि रह लेंगे, कोई वीआईपी भी आए तो उसको लगे सेंटर अच्छा है यानी ज्ञान अच्छा है, लेकिन अपना ब्राह्मणों का आदि से अब तक क्या नियम है ना, बिल्कुल सादा हो ना, बहुत रियल हो, अच्छा हो, बीच का होना चाहिए, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा ना गरीब, बीच का होना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे शुरू में बाबा के बच्चे जब ज्ञान सुनते हैं, ब्राह्मण उसके पास बाबा याद करते हैं बाबा को अच्छे से और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कोई बात कह दे तो ज़ोर से हंस के ठहाके लगाओ, वो और ही गर्म हो जाएगा। इसकी संभाल करनी है। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, आत्मा से मुस्कुराओगे, अंदर से बाहर की वह नहीं, आत्मिक होनी चाहिए। जो आज का पाठ यही पक्का है बच्चों कि सदा प्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त बनो। बाबा ने वरदान कहा बच्चों तुम सफलता मूर्तक बनो, सफलता मूर्त बनो और प्रसन्न रहो, प्रसन्न मुक्त बनो, प्रसन्नता युक्त बनो, अप्रसन्न से मुक्त हो। बाप दादा ने कहा बच्चों अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द अटेंशन दो, टेंशन में मत रहो। सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। बाबा ने कहा याद से संपर्क। आज बाबा ने अपने प्यारे रूहानी बच्चों को क्या पाठ पढ़ाया है कि सदा याद में रहो, सदा हंसते खेलते रहो और सभी युक्त रहो और मुरझाओ ना और खुशियों भरे रहो।